Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं अंकुश नारंग, नेता प्रतिपक्ष एमसीडी। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का इतने दिनों का संघर्ष था कि यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से वापस ले लेने चाहिए, जो दिल्ली की जनता के ऊपर एक बोझ है, वो आज ऐलान किया भाजपा ने कि वो वापस लेगी। लेकिन आपने देखा कि इतने दिनों तक हमने इतनी सारी चिट्ठियां लिखी, मेयर को चिट्ठी लिखी कि यूजर चार्जेस दिल्ली की जनता पर लागू नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर रीजन लिखे कि क्यों दिल्ली की जनता के ऊपर ये बोझ है और लागू नहीं करने चाहिए, यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से वापस लेने चाहिए। मैंने एक प्रस्ताव भी लगाया। जब मेयर ने कोई चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तो मैंने एक प्रस्ताव लगाया, धारा 74 के अंतर्गत सामान्य सदन जो कल है 21 मई को, मैंने उसके अंदर प्रस्ताव लगाया कि यह प्रस्ताव आना चाहिए और यूजर चार्जेस दिल्ली की जनता पर नहीं लगने चाहिए, और उसके सारे रीजंस बताए। लेकिन यह प्रस्ताव भी भाजपा ने नहीं लगाया एजेंडा के अंदर। उसके बाद कल आपने देखा कि हमने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया और मेयर ऑफिस का घेराव किया, और फिर उसके बाद मेयर को हमने मेमोरेंडम भी दिया, सारे आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मिलकर दिया कि आम आदमी पार्टी की पुरजोर मांग है कि यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से वापस ले लेने चाहिए। और आज ये घोषणा हुई, भाजपा ने मजबूर होकर ये घोषणा करी कि वो यूजर चार्जेस वापस ले रही है, डिफर कर रही है। इसके बाद आपको एक बात बताऊं, आज सचदेवा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, और उन्होंने कहा कि ये जो आया था यूजर चार्जेस, ये आम आदमी पार्टी के शासन में आया था। मैं बताना चाहूंगा, एक कागज दिखाना चाहूंगा, सन 2016-2017 के अंदर जब भाजपा शासित एमसीडी थी, तब ये यूजर चार्जेस इन्होंने रेजोल्यूशन के माध्यम से पास किया था। कमिश्नर ने रेवेन्यू मैटर बिना स्टैंडिंग कमेटी में भेजे या फिर हाउस में पास कराए, ये लागू करा दिया, जो कि बिल्कुल नाजायज था, क्योंकि कमिश्नर को यह पता था कि अगर वो हाउस में भेजेंगे, आम आदमी पार्टी सत्ता में है और आम आदमी पार्टी के पार्षद और महापौर तुरंत इसे खारिज कर देंगे। लेकिन कमिश्नर ने फिर भी लागू कर दिया। हमारे पूर्व महापौर ने इसके ऊपर चिट्ठी भी लिखी कि यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से खारिज कर देने चाहिए, वापस ले लेने चाहिए, लेकिन फिर भी कमिश्नर ने वापस नहीं लिए। अब मैंने सुना है कि ये प्राइवेट रेजोल्यूशन ला रहे और रेजोल्यूशन ला के पास करवा रहे। हमने भी वही प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने हमारा प्रस्ताव नहीं लिया। भाजपा क्रेडिट ले ले, लेकिन दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। दिल्ली की जनता पे यूजर चार्ज का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। आज उन्होंने ये कहा कि वो विपक्ष में बैठ के भाजपा वाले काफी मुद्दे उठाते थे। आप सब लोगों ने देखा है, विपक्ष में बैठ के तो भाजपा ने कभी सदन ही नहीं चलने दिया, कोई मुद्दा ही नहीं उठने दिया, जनता की कभी बात ही नहीं करी। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि आम आदमी पार्टी के कुशासन की वजह से ये यूजर चार्जेस लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भाजपा के गलत फैसलों की वजह से ये यूजर चार्जेस लगे, और भाजपा को शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि उन्होंने ये यूजर चार्जेस कमिश्नर के माध्यम से दिल्ली की जनता पर लागू करवाए और दिल्ली की जनता की जेब पर एक और बोझ डाला यूजर चार्जेस के नाम पर। उन्होंने कहा, दूसरे विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हाल फिलहाल में आपने देखा था कि हमने कहा था कि 100 गज तक के जो मकान हैं उन पे इस वर्ष का हाउस टैक्स नहीं लगेगा, और जो पिछले वर्षों के हाउस टैक्स जिन्होंने नहीं दिए वो सिर्फ 1 वर्ष का दे दें और उनका हाउस टैक्स पिछले वर्षों का माफ हो जाएगा, और 500 गज तक के मकानों का 50% रिबेट मिलेगी। लेकिन भाजपा ने इस पे भी कुछ नहीं किया। भाजपा अपनी एक स्कीम लाई और स्कीम के माध्यम से उन्होंने 100 गज के मकानों का हाउस टैक्स माफ किया ही नहीं। साथ में हमने एक पुरजोर मांग करी थी और हाउस में पास भी किया कि जो एमसीडी के कर्मचारी है, 12,000 कर्मचारी हैं,
उनको तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए। वो हाउस में पास हुआ और हमने बजट में कट मोशन के माध्यम से 800 करोड़ का प्रावधान भी किया ताकि उनकी सैलरी और उनके दूसरे बेनिफिट्स के पैसे निकल सके। वो हाउस में पास होने के बाद भी कमिश्नर ने अभी तक लागू नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी की पुरजोर मांग है, एक, दिल्ली की जनता पे हाउस टैक्स पूर्ण तरीके से माफ होना चाहिए इस वर्ष का, और पिछले जितने वर्षों का हाउस टैक्स नहीं दिया वो 1 वर्ष का हाउस टैक्स जमा कराएं और उनका हाउस टैक्स आगे से रेगुलर हो जाएगा। साथ में हमारी मांग है कि ये 12,000 कर्मचारी तुरंत प्रभाव से पक्के होने चाहिए और मेयर को दिशा निर्देश देने चाहिए, कमिश्नर साहब को और दूसरे अधिकारियों को, कि ये तुरंत प्रभाव से पक्के करें। और हम इसके लिए आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद ये मांग को पुरजोर तरीके से मांगते रहेंगे और इसको भी अमल करवा कर छोड़ेंगे, जैसे हमने आज दिल्ली की जनता के ऊपर से यूजर चार्जेस का बोझ हटवाया है। एक बार फिर से दिल्ली की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अंकुश नारंग, नेता प्रतिपक्ष MCD।